Hey guys, how are you all? I hope your lockdown period is going smooth and fine. Welcome back to a new episode of Seriously True. दोस्तों, भारत लंबे समय से आध्यात्मिक खोज करने वाले लोगों का प्रमुख स्थान रहा है। यहाँ के आश्रम अपनी विभिन्न आध्यात्मिक और यौगिक क्रियाओं के लिए विश्व भर में जाने जाते हैं। इसीलिए भारत योग के क्षेत्र में विश्व गुरु माना जाता है। ऋषि परंपरा पर आधारित भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता पूर्ण रूप से निहित है, जिसकी झलक आप भारतीय रीति रिवाजों और परंपराओं में देख सकते हैं। सीरियसली ट्रू के इस नए वीडियो में आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के चुनिंदा आश्रमों के बारे में, जो आत्मिक और मानसिक शांति के लिए देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। सीरियसली ट्रू के दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। रामकृष्ण मिशन। दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस के सबसे बड़े शिष्य स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को की थी। इस मिशन की स्थापना का उद्देश्य अपने गुरु की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाना था। स्वामी विवेकानंद शुरू से ही परमहंस जी के विचारों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। इसीलिए उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने कोलकाता के बारानगर में पहले मठ की स्थापना की, जिसके बाद कोलकाता में ही विश्व प्रसिद्ध बेलूर मठ को स्थापित किया। आज यह मिशन धर्म और आस्था का मुख्य केंद्र माना जाता है, जहां देश विदेश से लोग मानसिक व आत्मिक शांति के लिए आते हैं। यह मिशन वेदांता की शिक्षाओं पर आधारित है, जिसमें हिंदू धर्म और दर्शन दोनों के गुण को सम्मिलित किया गया है। यहाँ ज्ञान और आत्मिक चिंतन पर अधिक जोर दिया जाता है। इस मिशन की शाखाएं पूरे भारतवर्ष में फैली हुई हैं, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता का बेलूर मठ है। आर्ट ऑफ लिविंग। दोस्तों, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर द्वारा बनाई गई यह एक गैर लाभकारी संस्था यानी कि एनजीओ है, जिसकी स्थापना 1981 में की गई थी। आर्ट ऑफ लिविंग की शाखाएं विश्व के 156 देशों में मौजूद है, जिसे सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था का दर्जा प्राप्त है। मानवतावादी विचारों पर आधारित यह संस्था लंबे समय से इंसान को बेहतर बनाने के प्रयास में लगी है। यहाँ योग, प्राणायाम, तनाव मुक्त और ध्यान संबंधी कई सत्रों का आयोजन किया जाता है, जिससे कि इंसान एक स्वस्थ जीवन जी सके। यह संस्था समय समय पर सार्वजनिक कार्यों में भी हिस्सा लेती है, जिससे आम इंसान अपनी जिम्मेदारियों को समझे और जागरूक बन सके। श्री श्री रविशंकर के निर्देशन में यह संस्था कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन भी आयोजित कराती है, जिसमें विश्व के कई छोटे बड़े देश हिस्सा लेते हैं। इस संस्था का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित उदयपुरा में है। ईसा फाउंडेशन। दोस्तों, ईसा फाउंडेशन तमिलनाडु में स्थित एक गैर लाभकारी आध्यात्मिक संगठन है, जिसकी स्थापना 1992 में सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने की थी। इस संस्था के करीब 20 लाख स्वयंसेवक निस्वार्थ आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। इस संस्था की कई शाखाएं विश्व के कई देशों में मौजूद हैं, जैसे यूएसए में ईसा इंस्टीट्यूट ऑफ इनर साइंसेज। यह फाउंडेशन योग से जुड़ी क्रियाओं और आध्यात्मिक चिंतन पर विशेष बल देता है। सद्गुरु जग्गी वासुदेव कई बार टेलीविजन पर भी विशेष मुद्दों पर विचार विमर्श करते नजर आते हैं। आपको बता दें कि यह फाउंडेशन कैदियों के जीवन को सुधारने के लिए भी कई तरह के कार्यक्रमों का संचालन करता है। सामाजिक कार्यों की दृष्टि से ये संस्था एक अच्छा दृष्टिकोण लेकर चल रही है। यहाँ कई तरह के कोर्स का आयोजन किया जाता है, जैसे इनर इंजीनियरिंग, हठ योग, ध्यान और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति आदि। अखिल विश्व गायत्री परिवार। दोस्तों, ये भी भारत की एक गैर लाभकारी संस्था है, जिसकी स्थापना युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा की गई थी। यह संस्था लंबे समय से मानव जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास में लगी है। गायत्री मंत्र को जीवन का आधार मानकर चलने वाली यह संस्था विश्व के कई देशों के साथ भी जुड़ी है। यह मिशन योग के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करती है। इस संस्था का मुख्य लक्ष्य विचार क्रांति है।
विचार क्रांति मतलब लोगों के विचार में क्रांति पैदा करना, उनकी सोच को बदलना, उनकी मानसिकता को बदलना। गायत्री परिवार का हेडक्वार्टर हरिद्वार स्थित शांति कुंज में है, जहां हजारों की तादाद में श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं। गायत्री परिवार का हरिद्वार स्थित एक विश्वविद्यालय भी है, जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। यहाँ योग के साथ प्रोफेशनल कोर्सेज भी चलाए जाते हैं। दोस्तों, वर्तमान में इस संस्था के संचालक डॉक्टर प्रणव पंड्या हैं, जो गीता ध्यान की स्पेशल क्लासेस के द्वारा हर बृहस्पतिवार यहाँ के छात्रों से मिलते हैं। मिशन के स्वयंसेवक निस्वार्थ भाव से देश विदेश में अपनी सेवा देने का काम कर रहे हैं। श्री अरबिंदो आश्रम। दोस्तों, श्री अरबिंदो आश्रम की स्थापना 1926 में श्री अरबिंदो द्वारा पौंडीचेरी में की गई, जिसे बाद में उन्होंने अपनी एक फ्रेंच सहकर्मी मीरा अल्फसा की जिम्मेदारी पर छोड़ दिया। यह आश्रम भारत के पुराने आध्यात्मिक केंद्रों में से एक है। श्री अरबिंदो ने इस आश्रम की स्थापना उस वक्त की जब उन्होंने पूरी तरह सार्वजनिक जनसंपर्क और राजनीति त्याग दी थी, जिसके बाद वे पूरी तरह से आध्यात्मिकता की ओर बढ़ गए। आपको बता दें कि बाकी आश्रमों की तरह इसकी कोई भी शाखा नहीं है। यह केवल एक ही आश्रम है, जो चेन्नई से 160 किलोमीटर की दूरी पर पौंडीचेरी में स्थित है। भारत में श्री अरबिंदो के नाम से कई संस्थाएं मौजूद हैं, पर उन्हें श्री अरबिंदो आश्रम से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसे हरे कृष्णा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस्कॉन की स्थापना न्यूयॉर्क शहर में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने 1966 में की थी। दोस्तों, इस संस्था के कई मंदिर और आश्रम देश विदेश में बने हुए हैं, जो भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को समर्पित है। इस्कॉन विश्व की उन चुनिंदा आध्यात्मिक संस्थाओं में से एक है, जिसके अनुयायियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इस संस्था के द्वार हर जाति, हर धर्म के लोगों के लिए खुली हुई है। हर वो व्यक्ति जो कृष्ण भक्ति में लीन होना चाहता है, इस्कॉन से जुड़ सकता है। वर्तमान में इस्कॉन के 800 से ज़्यादा मंदिरों की स्थापना हो चुकी है। इस्कॉन से जुड़े अनुयायी आपको साधारण लिबास में चंदन का टीका लगाए और गले में तुलसी की माला पहने विश्व के हर कोनों में दिख जाएंगे। माता अमृतामयी आश्रम। माता अमृतानंदमयी देवी भारत की एक आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्हें उनके अनुयायी अम्मा कहना ज़्यादा पसंद करते हैं। माता अमृतामयी को उनकी मानवतावादी विचारधारा के लिए पूरे विश्व भर में काफ़ी सम्मान दिया जाता है। उन्हें प्रेम से गले लगने वाली संत भी कहा जाता है। माता अमृतामयी का उद्देश्य दूसरों के जीवन से कष्टों को दूर करना है, जिन्हें वो खुद के आंसू पोंछने जैसा समझती हैं। अम्मा दूसरों के शांति में ही अपनी शांति समझती हैं। केरल की कोल्लम में अम्मा का एक आश्रम भी है, जहां 20 मिनट का अमृता ध्यान करवाया जाता है। आश्रम की दिनचर्या पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, जहां सुबह से ही योग, प्रार्थना, ध्यान और अन्य आध्यात्मिक गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट। दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे में स्थित ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट भारत का सबसे विवादित आश्रम है। इस आश्रम की स्थापना आध्यात्मिक गुरु रजनीश उर्फ ओशो द्वारा 1974 में की गई थी। आपको बता दें कि ओशो ने मानवीय इच्छाओं में संभोग को उच्च स्थान दिया है, इसलिए उनकी रचनाओं में संभोग का जिक्र सबसे ज्यादा आता है। यहाँ तक कि उन्होंने संभोग से समाधि नाम का एक उपन्यास भी लिखा था, इसलिए उनके विचारों को भारत में ज़्यादा स्वीकार नहीं किया गया। दोस्तों, ओशो के संभोग संबंधी विचारों को गलत ठहराने वाले लोग ओशो के आश्रम को मात्र संभोग का अड्डा ही समझते हैं। ओशो के इस मेडिटेशन रिजॉर्ट में ज़्यादातर विदेशी ही आना पसंद करते हैं, जहां उन्हें मैरून रंग के कपड़े धारण करने पड़ते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में शांति, सुख, समृद्धि और अध्यात्म की तलाश में हैं, तो वीडियो में बताई गई आश्रमों में आपको एक न एक बार जरूर होकर आना चाहिए। बेशक मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यहाँ जाने पर सुख, समृद्धि और शांति मिल ही जाए, परंतु अगर आप इन चीज़ों के तलाश में हैं तो ये आश्रम आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाने में मदद जरूर कर सकती है। और अगर आपको इन सब चीज़ों की तलाश नहीं भी है तो एक दफ़ा टूर के लिए तो जा ही सकते हैं। दोस्तों, आप में से जितने भी लोग
इनमें से किसी भी आश्रम से जुड़े हों तो हमें नीचे कमेंट करके अपना अनुभव जरूर बताएं। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक बने रहें सीरियसली ट्रू के साथ।